प्यारे दोस्तों, गुलदस्ता हिंदी चैनल पर सबका स्वागत है। प्यारे दोस्तों, 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस के समारोह में छात्रों को सहायक पर्यावरण विषय पर एक निबंध है ये वीडियो। मेरा विचार है कि छात्रों के लिए ये निबंध बहुत सहायक बनेगा। तो निबंध की ओर चलें। पर्यावरण ये वैज्ञानिक युग है। इस वैज्ञानिक युग में हमारे सामने पर्यावरण के दूषण की समस्या गंभीर स्थिति में उपस्थित हो गई है। हमें सोचना चाहिए कि पर्यावरण की सुरक्षा कैसे हो सकेगी। ये धरती, हवा और पानी ही हमारा पर्यावरण है। इसको दूषित करने से समस्त चराचर की हानि होती है। इस धरती पर केवल मनुष्य का नहीं, सभी प्राणियों का अधिकार होता है। धरती में दिखाई देने वाले पशु पक्षी और पेड़ पौधे भी प्रकृति के भाग हैं। अतः इस धरती पर जितना अधिकार मनुष्य का होता है, उतना ही अधिकार पशु पक्षी और पेड़ पौधों का होता है। प्रकृति में होने वाले सारे परिवर्तनों का प्रभाव सभी प्राणियों और पेड़ पौधों पर भी पड़ता है। मनुष्य अपनी बुद्धि और शक्ति से धरती का मालिक बन गया। मनुष्य में सोचने और विचारने की शक्ति है, अन्य प्राणियों में ये शक्ति नहीं है। इसी कारण से मनुष्य विकसित और सभ्य बन गया है। प्रकृति के अन्य प्राणी पर्यावरण के लिए खतरा नहीं है। पर्यावरण के लिए सबसे बड़ा खतरा मनुष्य ही है। वो अपनी सुख सुविधाओं के लिए नए नए अनुसंधानों में लगा रहता है। विकास के नाम पर पर्यावरण को दूषित करता है। वैज्ञानिक अनुसंधानों से मनुष्य उन्नति के शिखर तक पहुंच चुका है। उसके साथ ही पर्यावरण की स्वच्छता को भी क्षति पहुंचा रहा है। विज्ञान एक वरदान है, लेकिन उससे नुकसान भी होता है। आवश्यकता ने मनुष्य को नई नई उपलब्धियों के लिए विवश बना दिया। आबादी की वृद्धि ने उसकी ज़रूरतों को बढ़ा दिया। खाद्योत्पादन बढ़ाने के लिए रासायनिक खादों का उपयोग करने लगे। बड़े बड़े कारखाने खोले गए। कीटनाशक औषधियों का प्रयोग होने लगा। पर्यावरण के लिए ये सब हानिकारक है। धन की लालच में पड़कर मनुष्य जंगलों का नाश कर रहा है। जहरीली वस्तुओं और बेकार पदार्थों को नदियों में डाल दिए जाते हैं। मोटर गाड़ियों से निकलने वाले धुएं में कार्बन मोनोऑक्साइड नामक हानिकारक वस्तु मिली रहती है। ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। जंगलों के कम होने से पेड़ पौधे कम होते जा रहे हैं। वन्य जीवों के वंशनाश का भय भी है। जंगलों के नाश का प्रभाव आब हवा पर पड़ता है। इससे समय पर वर्षा नहीं होती है। कारखानों से निकलने वाले धुएं अंतरिक्ष को मलिन करता है। प्रयोगशालाओं से जहरीले गैस बाहर निकलते हैं। इन कारणों से मनुष्य का जीवन खतरे में पड़ा है। आज संसार के सामने पर्यावरण की सुरक्षा का प्रश्न उठा है। संसार का हर देश पर्यावरण की सुरक्षा पर पूरा ध्यान दे रहा है। इसके लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आवश्यक प्रबंध किया गया है। इसके लिए अलग मंत्रालय है और अनेक समितियां भी हैं। हर साल पर्यावरण सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है। लोगों को परिस्थिति सुरक्षा की आवश्यकता पर जानकारी दी जाती है। सरकार ने पानी और हवा के प्रदूषण नियंत्रण का नियम भी बनाए हैं। प्रदूषण के बढ़ने से ताज़ी हवा और शुद्ध पानी मिलना भी मुश्किल हो जाएगा। आज नगरों की स्थिति शोचनीय है। बाजारों, अस्पतालों और कारखानों से बेकार पदार्थ खुली जगहों में डाले जा रहे हैं। ये लोगों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। सरकार का ध्यान इस पर पड़ना चाहिए। बेकार वस्तुओं को जलाने का प्रबंध करना आवश्यक है। गांवों की स्थिति भी अच्छी नहीं है। ग्रामीण जनता को सफाई की आवश्यकता पर शिक्षा देनी चाहिए।
विभिन्न माध्यमों से पर्यावरण की सुरक्षा की आवश्यक ज्ञान लोगों को देना चाहिए। पर्यावरण की सुरक्षा में ही मानव जाति का कल्याण है। पर्यावरण और प्रकृति में गहरा संबंध है, इसलिए हम प्रकृति से प्रेम करें और प्रकृति का ख्याल रखें। इसी के साथ यह निबंध यहाँ समाप्त होता है। दोस्तों, यह निबंध ज़्यादातर प्रोफेसर टी रत्नकुमारी अम्मा का ग्रंथ संपूर्ण हिंदी व्याकरण से लिया गया है। सबको धन्यवाद।